आज के आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है चुनावी शंखनाद। आज से दमोह की दंगल में चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। शुरुआत बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। राहुल लोधी वहां भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी अजय टंडन को घोषित कर दिया। उसके बाद वहां के जिला अध्यक्ष भी बदले गए। पर आज मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचने वाले हैं दमोह में। यानी दमोह में चुनावी शंखनाद कांग्रेस करेगी। इससे बाद फिर 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स भी वहां मौजूद होंगे। दमोह की जिम्मेदारी बीजेपी ने हमेशा मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं, उन्हें सौंपी गई है भूपेंद्र सिंह को, जो नगरीय आवास मंत्री हैं। वो लगातार अपना डेरा वहां डाले हुए हैं। लेकिन साथ ही कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही है और ये समझ रही है कि इस सीट को यदि हम जीत गए तो फिर हमारी वापसी हो जाएगी। वापसी मतलब एक मैसेज जा पाएगा नगरीय निकाय चुनाव से पहले कि कांग्रेस भी मैदान में है। उपचुनाव में जो स्थितियां कांग्रेस की बनी, तो इसको लेकर एक अलग तरह की रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है। 17 अप्रैल को यहां वोटिंग होना है, आपको पता है। और कमलनाथ जब आज पहुंचेंगे तो चुनावी शंखनाद हो जाएगा दमोह की दंगल का। तो चलिए, दोनों प्रत्याशी राहुल लोधी और अजय टंडन क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर, पहले इसको सुनिए, फिर बाकी और लोगों की बात भी हम सुनाएंगे। सुनिएगा। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखेंगे। चुनाव में यही होता है, सुनिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है चुनाव में ईमानदार और बेईमान, टिकाऊ और बिकाऊ। और उससे बड़ा मुद्दा होने वाला है कि राहुल सिंह ने प्रभुराम को तक बदनाम कर दिया। अंगद के पैर को 50 करोड़ अंगद का पैर है। अंगद का पैर कभी टिक पाया? कभी टिक पाया अंगद का पैर? यहाँ बैठा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने खून पसीना बहाया कि कितनी सी वोट है उनके पास, जरा सी वोट थी। उससे भी ज्यादा पूरे समाज को उसने बदनाम कर दिया। 2 लोगों ने समाज को बदनाम किया है, उसमें एक राहुल सिंह और दूसरा प्रद्युम्न सिंह। जनता जवाब देगी। आदरणीय अजय टंडन जी की उम्र भी बहुत है और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है चुनाव हारने का, और उनके तमाम आरोप जो हैं वो लगते रहेंगे। और मेरा अजय टंडन जी से एक सवाल है कि अजय टंडन जी ये बताएं कि विधानसभा छोड़ के, दमोह शहर छोड़ के वो जिस वार्ड में निवासरत हैं और वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी पोलिंग कितनी बार जीते? और जहां तक मुझे जानकारी है पिछली बार भी नहीं जीते, और तकरीबन जब वो 2 बार चुनाव लड़े तब भी वो पोलिंग हारे। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर यह है कि वो इस बात का बताएं कि उनकी कितनी निष्ठा थी कांग्रेस के साथ जब से उनको टिकट नहीं मिली। जिस दिन से उनको टिकट मिली उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा जाग गई, लेकिन उसके पहले पिछले 30-35 वर्षों जब से वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी पोलिंग जीती कि नहीं जीती, इसका वो मुझे जवाब दे। फिर उनके सभी आरोपों का मैं जवाब। चलिए, अब राहुल लोधी ये कह रहे हैं कि खुद अपना पोलिंग बूथ तो जीत नहीं पाए, अब चुनाव में आकर अब उनको कांग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा नजर आ रही। लेकिन नेताओं की कितनी श्रद्धा किसके प्रति रहती है? ये राहुल लोधी भी वही है, पिछली दफा कांग्रेस से चुनाव लड़े, इस बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। फिर भी जनता किसको समझेगी? एक तरफ युवा नेता, युवा चेहरा सामने होगा बीजेपी से, जिसमें पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है और शुरुआत भी हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स दिखाई देंगे, और जो अजय टंडन चुनाव लड़ रहे हैं वो भी सीनियर ही है, पहले भी चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार नया क्या करेंगे कि ये चुनाव परिणाम जीत में तब्दील हो जाए? पिछली दफा यहां से कांग्रेस जीती थी और जयंत मलैया चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी से, पर जयंत मलैया ही इस बार के चुनाव में केंद्र में रहने वाले। जो जयंत मलैया को मना लेगा, जिसके साथ जयंत मलैया जाएंगे,
उसकी जीत हो जाएगी। चलिए मेरे साथ चुनावी संकनात में इस समय हमारे ब्यूरो चीफ बने हैं, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, हम देख रहे हैं चुनावी संकनात आज से हो रहा है कांग्रेस का, और इस कांग्रेस के संकनात में पीसीसी चीफ वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जैसा सज्जन वर्मा कह रहे थे, थोड़ी देर बाद हम वो भी सुनाएंगे कि सज्जन वर्मा क्या कह रहे थे। पर क्या ये माना जाए कि कांग्रेस इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव तो बना ही होगी, क्योंकि हमने देखा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो जो सब कुछ गड़बड़ हो गया था कांग्रेस के अंदर, इससे अपनी साख वापस करने का प्रयास होगा कांग्रेस का? निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि दमोह का रण काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है 28 बाई इलेक्शन चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली थी, बड़ी जीत मिली थी, उसके बाद बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं दमोह के परिणाम भी कुछ इसी अनुरूप आएंगे। लेकिन किसी भी तरीके से बीजेपी यहां पर कोई मौका कांग्रेस को नहीं देना चाहती और यही कारण है, क्योंकि हमने देखा है 2018 के विधानसभा चुनाव में बख्ते बदलाव के नारे के साथ कांग्रेस ने जो बदलाव मध्य प्रदेश में करके दिखाया था, उसने बीजेपी को भी चौंका दिया था। और यही कारण है कि 28 विधानसभा बाई इलेक्शन में भी हमने देखा कि बीजेपी ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया और एक बार फिर तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो जो है दमोह पहुंच गए हैं, सियासी जमावट बनाने में जुट गए हैं। लेकिन कांग्रेस भी यहां पर पीछे नहीं है। अगर हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जो है दमोह दौरे पर है। दमोह वो जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे और दमोह के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने की कोशिश कमलनाथ की होगी और अलग स्ट्रेटेजी के साथ ये दमोह के रण में जो है कांग्रेस उतरने की तैयारी कर रही है। और खास बात यह भी है कि अभी तक कांग्रेस में जो देखने को नहीं मिला वो इस बार दमोह के इलेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही पुराने चेहरे पर जो है दाव लगाया हो अजय टंडन पर, लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर कांग्रेस अलग स्ट्रेटेजी के साथ चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने दमोह को लेकर एक खास प्लान तैयार किया। अगर हम देखें तो कमलनाथ ने तमाम जो दमोह के वरिष्ठ नेता हैं उनकी अपने निवास पर एक बैठक ली थी, वहां पर उनको टिप्स दिए कि किस तरीके से एक साथ होकर, एकजुट होकर ये चुनाव लड़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो पर्यवेक्षक हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है कि इलेक्शन संपन्न होने तक वो लगे रहेंगे। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है मनोज जी कि कांग्रेस की जो तमाम विंग्स हैं, चाहे हम महिला कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, सेवा दल की बात करें, इन सभी विंग्स को भी एक्टिव किया गया। इन सभी विंग्स के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको भी जो है दमोह में रहने के निर्देश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है और 28 बाई इलेक्शन की हार का बदला कांग्रेस दमोह इलेक्शन को जीत कर लेना चाहती है। और यही कारण है कि जो झाबुआ में बाई इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस को वहां पर जीत मिली थी, उसी की तर्ज पर जो है वही स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के नेता इस बात का दम भी भर रहे हैं कि दमोह का जो रण होगा उसमें कांग्रेस को जीत हासिल होगी, क्योंकि दमोह एक ऐसी सीट है जहां पर जब भी उपचुनाव हुआ है सत्ताधारी दल को जीत नहीं मिली। इस तरीके के कांग्रेस नेताओं के दावे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से जो सियासी समीकरण कांग्रेस भूल गई, जयंत मलैया सत्ता में रहने के बाद ही 2 बार वहां से चुनाव जीते हैं और करीब करीब 4-5 बार चुनाव जीते हैं, तो ऐसा है नहीं। बने रहिए आकाश साहब मेरे साथ, और बाकी अन्य मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और फिर हम वो भी आपको सुनाएंगे कि सज्जन वर्मा ने आखिर क्या कहा, क्या है कांग्रेस की प्लानिंग और क्या है बीजेपी की प्लानिंग, जिस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त गोविंद मालू जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अजीत सिंह भदौरिया प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत भदौरिया जी, आज से चुनावी संकनात आपका हो रहा है, कमलनाथ पहुंच रहे हैं दमोह में और दमोह का दंगल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा कि 28 जब उपचुनाव हुए तो आपको हार का सामना करना पड़ा, सत्ता बदल गई। अब दमोह से आप अपना बदला लेना चाहेंगे? रूप से लोकतंत्र में उस राजनीतिक दलों के लिए कोई भी चुनाव हो, अगर वो मैंडेट से होता है, राजनीतिक मैंडेट से, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तो होता ही है। परंतु आप दमोह की बात कर रहे हैं तो दमोह का सबके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, परंतु दमोह के नतीजे से सत्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। परंतु आप अगर अभी देखेंगे, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो उनसे कहना चाहूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में दमोह में इस तरीके से जुमलों की बारिश होगी कि देश और इस पृथ्वी का सबसे सुंदर शहर शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार के द्वारा जुमलों में ये दमोह को बना दिया जाएगा। न जाने कितने करोड़ों की घोषणा हो जाएगी। वो घोषणाओं का अमली जामला हो सकता है कि 100 साल तक ना हो, वो अलग मामला है, परंतु इस तरीके से गुमराह किया जाएगा। अब ये दमोह की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने झांसों में आती है, कितना
जिसने उनके मैंडेट के साथ धोखा किया है उसके कितने झांसे में आती है, कितना सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग होगा उसको दमोह की जनता झेल के निष्पक्ष मतदान करना चाहेगी कांग्रेस के पक्ष में, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़ गए। गोविंद मालू जी, कांग्रेस उत्साहित है, हालांकि जनता तय करती है चुनाव में जीत हार, पर कमलनाथ पहुंच रहे हैं और चुनावी शंखनाद कर रहे हैं आज। कांग्रेस के मेरे भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सीधा सीधा है कि ये चुनाव जो हो रहे हैं वो विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर और प्रदेश की सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए और उसका लाभ जनता तक पहुंचे, इसका एक मैंडेट भी होगा और जनता भी उसके साथ चलेगी। जो सरकार आज चल रही है, जिस ढंग से शिवराज जी सख्ती के साथ, जिस शिद्दत के साथ और जिस एक नए तेवर और कलेवर के साथ चला रहे हैं और उसमें जो परिणाम मूलक बात हो रही है उसके साथ दमोह की जनता भी चलना चाहेगी। और इसलिए ये चुनाव कोई परिणाम तो सीधा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस को वहां जिताने से लोगों को भी कोई लाभ नहीं है। पहले भी उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के साथ ही रहा है दमोह और फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नहीं, 2018 में तो कांग्रेस के साथ चले गया था दमोह। ठीक है, ये तो लोकतंत्र में कभी कभी कोई परिणाम आ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन वैसे दमोह की जनता भारतीय जनता साथ ही रही। जी, अनिल श्रीवास्तव जी, चुनावी शंखनाद तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब तो दोनों प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ पहुंच रहे हैं दमोह में। 30 तारीख को शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा सभी लोग पहुंचेंगे और राहुल लोधी का फॉर्म भरवाएंगे। सवाल यही है कि ये दमोह का दंगल, दमोह का आज से चुनावी शंखनाद जो होने जा रहा है, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो किसी भी प्रदेश में चुनाव हो तो चुनाव में और उपचुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। और उपचुनाव ज्यादातर सरकार के पक्ष में जाते हैं। सरकार के पक्ष में इसलिए जाते हैं कि जनता जनार्दन और मतदाता भी एक बार ये सोच लेता है कि हम इनको जिता भी देंगे अगर विपक्ष को, तो कोई बनने या बिगड़ने वाला नहीं है। लिहाजा हमें सरकार के साथ ही रहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हम विकास से जुड़े रहेंगे। क्योंकि अगर विपक्ष जीतता है तो फिर विकास में कई प्रकार की अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो एक तो थीम ये रहती है और इसीलिए ज्यादातर उपचुनाव जो है वो सत्ता पक्ष के पक्ष में ज्यादा दिखता है। कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, ज्यादातर आप देखिए तो उपचुनाव के जो रिजल्ट है वो सत्ता पक्ष के साथ चलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को उतना खतरा नहीं है दमोह में जितना खतरा स्वयं से है। और इसीलिए आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह जी को पहले प्रभारी बनाया गया था, आनंद फानंद में उनको अलग हटा के गोपाल भार्गव को बना दिया गया। और गोपाल भार्गव को इसलिए बना दिया गया कि उनका लड़का अभिषेक भार्गव जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया के साथ उनका गठजोड़ तेजी के साथ चल रहा है और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के पास। और इसीलिए भूपेंद्र सिंह को दरकिनार करके और गोपाल भार्गव को क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि सत्ताधारी दल को इतना विपक्ष से खतरा नहीं है जितना स्वयं से खतरा है, क्योंकि अभी तक वो इस बात का दावा नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी कि जयंत मलैया जी पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए हैं। हालांकि उनको पुचकार देके उनको मनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको हम समझा लें, बुझा लें और उनको सही लाइन पे ले आए। लेकिन कितना इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस चुनाव में जयंत मलैया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, आपके लिए एक आसान रास्ता यह भी है कि जयंत मलैया जैसा लगातार चर्चा में नाराज है, पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो हमारे लीडर से हम तैयार है। बीच में हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह वह चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अभी भी संभाल रहे, डेरा तो उन्होंने डाला हुआ है और पूरा मैनेजमेंट वही देख रहे हैं, लेकिन गोपाल भार्गव को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, अनिल जी ने उसका विश्लेषण कर दिया है
बिल्कुल ये सत्य बात है, परंतु ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। कांग्रेस पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ेगी। खरीद फरोख्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह ने की है, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है उसका आहत होना स्वाभाविक है। एक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसने जन्मों से भारतीय जनता पार्टी को सींचा, पाला, पोसा, बड़ा किया, उसमें अपना खून पसीना सब लगाया, और उसके बाद आज ऐसे लोगों को स्वार्थी गठबंधन कर लिया गया और सत्ता के लालच में। आप देखिए ना, दमोह में अगर विधायक का दल परिवर्तन नहीं भी करवाती भारतीय जनता पार्टी तो क्या जाता, कोई आवश्यकता तो थी नहीं। वो सफिशिएंट इतने लोगों को खरीद चुकी थी भारत शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की एक अनावश्यक शासकीय खर्चा बढ़वा दिया उपचुनाव करवा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। वैसे ही मध्य प्रदेश कर्जे में चला जा रहा है, ये कर्जा और बढ़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता आहत है निश्चित रूप से। अब ये उनका लुकआउट है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। जरा सज्जन वर्मा को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे थे इसको लेकर, और पीसी शर्मा, क्योंकि आज चुनावी शंखनाद है कांग्रेस का, तो दोनों बड़े नेता क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, और क्या है कांग्रेस की रणनीति ये भी समझिएगा। देखिए, हमारे पर्यवेक्षक पिछले 3 महीने से दमोह में डेरा डाले हैं। हमने माइक्रो लेवल तक की टीम तैयार कर ली है, संगठन तैयार कर दिया है। मंडलम, सेक्टर, बूथ कमेटी, ये हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे सेकंड लाइन के नेता पहुंच चुके हैं दमोह विधानसभा में। 25 तारीख को हमारे नेता कमलनाथ जी पहली सभा लेने जा रहे हैं। उसके 25 तारीख के बाद जैसे होली निपटेगी, सेकंड और थर्ड लाइन के तमाम नेता वहाँ पे वहीं रहेंगे चुनाव तक। तो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं दमोह में कांग्रेस के लिए। दमोह इलेक्शन इस समय जो कैंडिडेट दिए हैं प्रमोद टंडन, वो बढ़िया कैंडिडेट, पहले ही चुनाव लड़े हैं, बहुत कम मतों से आ रहे हैं, और राहुल लोधी का चुनाव का मैनेजमेंट उन्होंने किया था। तो बीजेपी में इस समय है टूट फूट वो पूरी तरह से। वहाँ के जो लोकल नेता है वो उसके साथ है नहीं, और राहुल के साथ रहेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको हरा के आए। और कांग्रेस, कमलनाथ जी ने पूरे विधायकों की एक टीम बनाई है, पूर्व मंत्रियों की टीम बनाई है, जो वहाँ बिल्कुल ज़मीन पे काम करेगी। तो गणित जो बता रहा है, जो वहाँ का कॉम्बिनेशन, वो कांग्रेस के पक्ष में है। दमोह जो है बाई इलेक्शन में जो है वो रूलिंग पार्टी कभी जीतती नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर वहाँ इस समय विद्रोह है। तो कांग्रेस की प्रमोद टंडन जी की जीत होगी, कमलनाथ जी की जीत होगी। चलिए, तो कांग्रेस अपनी बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है, और वहां पर भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही गोपाल भार्गव सीनियर लीडर है। जातिवादी समीकरण भी वहां पर बहुत है। गोविंद मालू मेरे साथ जुड़े। गोविंद जी, आप सुन रहे थे सज्जन वर्मा और पीसी शर्मा को, दावा कर रहे हैं कि वहां हम बहुत अच्छी स्थिति में है, और दूसरी तरफ यह भी है कि सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिलता है उपचुनाव का। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है जयंत मलैया, यहां महत्वपूर्ण है राहुल लोधी, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े और अब आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा रखने के लिए ये तो कहना ही पड़ेगा उनको। वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम चुनाव हार जाएंगे। कोई भी राजनीतिक दल होगा, हमारा विरोधी दल भले हो, लेकिन वो भी अपने कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास भरने के लिए, खड़ा रखने के लिए तो कहना ही पड़ेगा उनको, भले ही वो हार रहे हों, और हार ही रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 1 साल में, वो लोगों के सामने है। जिस ढंग से सरकार चली वो लोगों के सामने, और 15 महीने की जो सरकार चली वो भी लोगों के सामने है। तो लोग इस बात पर अपने अनुभव के आधार पर निर्णय करते हैं, न कि किसी जुमलेबाजी या किसी केवल झूठे वादे करने से कुछ होता है। झूठा वादा तो जो कांग्रेस ने किया उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ा है, और आगे भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपको 15 साल बाद सत्ता मिली, 15 महीने की आप लगातार बेरोजगारी भत्ते से लेकर किसानों की कर्ज माफी से लेकर कई सारी बातें आपने की। खैर, ये इनका खुद का है, लेकिन जनता का दृष्टिकोण सीधा है। जनता सीधी ढंग से अपने पक्ष में जो है वो मतदान करेगी, जो उनके लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बाद में आपको फिर गोपाल भार्गव जी को भी लाना पड़ा, वह प्रभारी बनाना पड़ा, तो इसको लेकर कुछ सवाल तो उठे हैं गोविंद जी? नहीं, इसमें थोड़ा आप बहुत देर से चर्चा सुन रहा था कि उनको हटा दिया और उनको ले आया। मैंने हटाने की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी हो। अजीत भदौरिया जी कह रहे थे। तो ये मैंने कहा भी कुछ कह रहे थे कि, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो
कई सारे लोगों की उपयोगिता और उनकी भूमिका होती है, वो वहीं उसी क्षेत्र के पास के हैं, चाहे गोपाल भार्गव जी चाहे भूपेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों बहुत ही कद्दावर नेता हैं। और चुनाव जीतना है तो कोई ऐसा ये कहीं नहीं लिखा है कि इनको लगाना चाहिए उनको नहीं लगाना चाहिए, पूरी सरकार लग जाए, उसमें क्या गलत है। तो चुनाव को हम पूरे संघर्ष के साथ लेते हैं, हम उसको कोई सहज रूप से चुनाव को नहीं लेते, कि मुगालते में नहीं रहते हम चुनाव। जी चलिए जरा सुन लेते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर क्या कह रहे हैं, सरकार के मंत्री जो पहले उपचुनाव जीते कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में, और अब क्या कह रहे हैं दमोह को लेकर, उनको सुनते हैं, फिर मैं अनिल श्रीवास्तव जी का जी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी है, पहले वो अपने अंदर सुधार करें। वो तो उन्होंने अभी जब 27-28 सीटों पर चुनाव हुए तब भी कहा कि नहीं, दिन में ही वो सपने देखते थे। अब जब तक चुनाव दमोह का नहीं हो जाए तब तक दिन में सपने देख लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि जनता हमेशा काम करने वालों को चुनती है और चुनेगी भी। चलिए, जनता काम करने वालों को चुनती है और चुनेगी, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं, और ये बात सच है। चुनाव जीतकर आए हैं वो ग्वालियर से। अनिल श्रीवास्तव जी, आप सुन रहे थे, चाहे आपने सज्जन वर्मा जी को भी सुना और उनको भी, लेकिन ये चुनाव जैसा आपने जयंत मलैया जी का जिक्र किया, गोपाल भार्गव के बेटे का जिक्र किया, और फिर हमने ये भी देखा कि सिद्धार्थ का चर्चा भी खूब है जोरों पर इस समय, खासकर दमोह में। लेकिन दमोह के दंगल में सत्ताधारी पार्टी को लाभ भले मिले, जैसा आप कहते रहे, पर कहीं ना कहीं ये चुनाव दिलचस्प हो जाएगा धीरे धीरे कर। नहीं, चुनाव तो मनोज जी काफी दिलचस्प होगा, और आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उसको वॉक ओवर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी पिछली बार जीत कर आया था, जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। क्षेत्र के लोग जान रहे हैं कि ये हम किस को हमने वोट दिया था, किस पार्टी के नाम पे दिया था, और आज की स्थिति में वो कहाँ है। उनके ढेर सारे कांग्रेस का मीडिया विभाग वीडियो वायरल कर रहा है रोज के, जो वो बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं कि मेरा तो डीएनए कांग्रेस है, कमलनाथ जी तो मेरे पिता तुल्य है, और अगर मैं आज चला जाऊंगा दूसरी जगह तो फिर मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। इस तरीके के जो उन्होंने बड़े बड़ी बयानबाजी करी थी टीवी चैनलों पे, उन्होंने बोला था, वो प्रदेश कांग्रेस ने के मीडिया विभाग में उसको उठा के वायरल करने लगा। तो आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड वो आता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा अपन जो कहें कि पीड़ित तो सफर क्षेत्र रहेगा मनोज जी। यहाँ आज भी इतना जबरदस्त ढंग से पलायन हो रहा है, भुखमरी है, सबकी चीजें। अब भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कह ले कि हम अपनी उपलब्धियों के दम पे जाएंगे, काय की उपलब्धियां मुझे ये तो बता दें। उस क्षेत्र में अगर उपलब्धियां हुई होती वहां पे, तो आज बुंदेलखंड कहाँ पे कहाँ हो जाता। तो आप मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में देख लें, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति बुंदेलखंड की है। वहाँ अभी से पानी की इतनी क्राइसिस है कि लोग 10-10 किलोमीटर जाके पानी लेकर आ रहे हैं, जबकि तो गर्मी चालू हुई है, पलायन चालू हो गया वहाँ पे। तो कई स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं होगा जीतना। कांग्रेस बहुत बड़ी चुनौती देगी इनको। एक तो कांग्रेस की चुनौती, और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनकी भीतरघात की स्थिति, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। जी, तो जयंत मलैया बड़े सीनियर लीडर है अनिल जी, और जयंत मलैया जैसे व्यक्ति यदि मुखालफत करे तो ये समझ नहीं आता जी। मैं सबसे बड़ी बात आप बताऊं, जयंत मलैया का तो पूरा पॉलिटिकल वो कैरियर खत्म हो गया, उनके बेटे का खत्म हो गया। गोपाल भार्गव का बेटा कितनी बार, 2 बार 3 बार लोकसभा के लिए अभिषेक भार्गव वहां दावेदारी कर चुका, उनको घर बैठा दिया गया। सिद्धार्थ मलैया पूरी तरीके से तैयार थे, उनको भी दीपक जोशी बना के बैठा दिया, जिससे कहा था कि हम दोबारा उद्धार करेंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देंगे। आज दीपक जोशी की आप हालत देखी, पॉलिटिकल कैरियर उसका खत्म हो गया, पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर का। तो ये इनको भी लग रहा है कि एक बार अगर ये राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी से जीत गया तो ये सीट परमानेंट उनके लिए रिजर्व हो जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये सारे समीकरण है जो आने वाले चुनाव में अपन को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और हम भी जाकर भी देखेंगे कि आखिर चुनाव है कैसा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर दमोह की दंगल में आज से चुनावी शंखनाद सुनाई देगा। चुनावी शंखनाद की शुरुआत कांग्रेस कर रही विधिवत तरीके से, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कई सारी मीटिंग हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान कॉलेज से लेकर तमाम सौगातें देकर आ गए।
बीडी शर्मा लगातार निगाह बनाए हुए हैं, भूपेंद्र सिंह या गोपाल भार्गव, सबको झोंक दिया गया। और बीजेपी चुनाव लड़ने का तरीका यही होता है कि सबको लगा दीजिए, बस मुद्दा एक ही होना चाहिए कि चुनाव हर हाल में जीतना है। लेकिन चुनावी शंखनाद में आज कमलनाथ वहां पहुंच रहे हैं और अजय टंडन के पक्ष में आज सभा भी लेंगे, लोगों से बात भी करेंगे। पर जनता किसकी बात को मानेगी, नजर तो इस पर होगी। चुनाव होते हैं तो शंखनाद भी होता है, शंखनाद में जनता किसका शंख बजाएगी, इस पर ध्यान रहेगा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।